कभी ना बिछड़ने के वास्ते ही तुझसे जुड़े हैं हाथ मेरे। साया भी तेरा जहाँ साथ छोड़े, रहना तू वहाँ साथ मेरे। सच कहूँ तेरे नाम से दिल धड़कता है ये आज भी। मेरा तू मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तो आइए हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा फर्स्ट सवाल इस प्रकार है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक। अब समझिए मेरे भाई, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक लाने हैं, मतलब 40% अगर लाता तो वो बंदा क्या होता, पास हो जाता। अगर 40% नंबर लाता, 40% अगर नंबर लाएगा तो ये व्यक्ति एग्जाम पास हो जाएगा। लेकिन क्या बोल, उत्तीर्णांक मतलब पास होना होता है, ठीक है। उत्तीर्ण मतलब पास होता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो आइए समझिए, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। जी हाँ, अगर इस परीक्षा में 40% अंक लाने के लिए बोला गया है और एक विद्यार्थी 185 अंक लाते हैं फिर भी वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब अगर 185 नंबर लाता है, अगर 15 अंक और लाता बच्चा तो पास हो जाता। क्लियर है मेरे भाई? अगर ये 15 अंक और लाते तो इस परीक्षा में पास हो जाता, क्योंकि 185 नंबर लाने के बाद भी यह 15 अंकों से फेल कर जाता है। इसका मतलब अगर 15 अंक और ये लाता, 15 अंक और ये लाता तो ये बंदा क्या होता मेरे भाई, पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। 5 5 10 के 0, 8 1 9 9 1 10 के 0 1 2। इसका मतलब इस परीक्षा में 200 नंबर लाते तो ये व्यक्ति पास हो जाता। और यही 200 नंबर 40% के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई? 40% के बराबर है। तो पूछ रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है, तो 40% का वैल्यू, अधिकतम अंक कितना मतलब 100%। कितना? 100% का वैल्यू निकालना है। 40% का वैल्यू 200, तो 1% का वैल्यू कितना? 200/40। तो 100% का वैल्यू कितना? 100 से आप इसको गुना कर दीजिए। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। कितना आवश्यकता है मेरे भाई? 35%। 35% अंक लाना है, लेकिन उस परीक्षा में एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब 40 अंक लाता है फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 40 अंक तो लाया, 30 अंक और लाता तो उस परीक्षा में परीक्षार्थी पास हो जाता। इसका मतलब कुल कितना नंबर लाना था? 70 नंबर लाने थे। कितने लाने थे? 70 नंबर। अगर 70 नंबर लाता तो ये व्यक्ति पास हो जाता। और पास करने के लिए कितना रखा गया था? 35%। इसका मतलब 35% का वैल्यू कितना? 70 के बराबर। तो 1% का वैल्यू कितना? 70/35 के बराबर। और हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है? तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना? तो 100% का वैल्यू कितना? 0। 5 सती 35, 5 सती 35, इसको कटाइए, 7 1 का 7, 1 0। और ये क्या हो गया? 7 5 35, 5 दूना 10। ये 200 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। 200 ही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल।
40 रुपया में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं तो घटा हुआ प्रति मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न में लॉजिकली बनाना है कि 25% की कमी यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 25 चौका 100 क्या हो गया मेरे भाई, 25 चौका 100 कमी हुई 4 पे 1 की, तो हम यहाँ लिखेंगे 4:3। क्या मेरे भाई, यानी पहले मूल्य था 4, अब मूल्य हो गया है कितना 3, तो क्वांटिटी तो कमेगा, ठीक इसके विपरीत होगा। आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा क्वांटिटी कितना 3:4। अब बोलिएगा क्यों, तो आप यहाँ ध्यान से समझिए कि कमी हुई, पहले जो ये रेट था 4 के दर से, अब ये रेट हो गया 3 के दर से, तो स्वाभाविक सी बात है पहले जो रेट होगा अगर ज्यादा रेट है तो सामान कम लेता होगा, अगर रेट कम गया है तो सामान ज्यादा लेगा। ये बात को आप समझिए। अगर आप बाजार जाइएगा, किसी चीज का 100 रुपया में हमें सामान लेना है, अगर रेट ज्यादा होगा तो सामान कम लेंगे, और वही जो है 100 रुपया दूसरे दिन लेकर अगर जाएं, अगर रेट कम कर दिया जाए तो वही पैसा में हम ज्यादा सामान लेंगे। तो आइए इस चीज को आप समझिए कि 4:3, इसका मतलब अब जो सामान लेता होगा 3 केजी, अब जो बढ़ने के बाद ये 4 केजी, पहले जो सामान लेता होगा 3 लेता होगा, अब क्या ले रहा है, कमने के बाद रेट ये 4 लेता होगा। अब देखिए आगे सवाल को थोड़ा ध्यान से आप देखिए कि 240 रुपया में 2 किलो अधिक सेब मिलते हैं। देखिए मेरे भाई, पहले 3 किलो मिलता था, अब ये 4 किलो मिल रहा है, तो कितना ज्यादा हम कहेंगे 1, और इधर कितना ज्यादा तो हम कहेंगे 2, यानी 1 का वैल्यू 2 के बराबर, तो 3 का वैल्यू 6 के बराबर, 4 का वैल्यू 8 के बराबर। आप ध्यान से देखिए, ये सवाल बन गया। क्या मेरे भाई, ये सवाल बन गया। क्या पूछा है हमें, घटा हुआ मूल्य बताइए। मेरे भैया घटा हुआ मूल्य कौन है, घटा हुआ मूल्य कौन है, घटा हुआ मूल्य तो ये है ना, ये घटा हुआ मूल्य है 3 के सामने वाला, यानी पहले मिलता था 6, अब क्या किलो ले रहा है 8 किलो, यानी वही 240 रुपया में 8 किलो लेता है। तो 8 किलो का मूल्य देख लीजिए, 8 किलो का 240 में 8 से भाग दे दीजिए, कितना आंसर 30। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, यदि मिटाने वाले रबड़ के भाव में 25% कमी, 25% का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4, इसका मतलब 1 की कमी 4:3। इसका मतलब ये हुआ पहले रेट कितना था 4, अब ये कमी होकर 3 हो गई। जब रेट पहले से आप देखिए इसका अनुपात उल्टा होगा, क्लियर है आपको, क्वांटिटी का ये भाव का क्वांटिटी उल्टा होता है। जब ये 4 रुपया था तो सामान कम लेंगे, अब ये 3 रुपया हो गया तो 4 लेंगे। आप ध्यान से समझिए, अगर कोई भी चीज का कीमत बढ़ जाए तो सामान हम कम लेंगे, अगर कीमत घट जाए तो सामान ज्यादा लेंगे। अब देखिए ध्यान से क्या बोला, आगे प्रश्न में क्या बोलता है, 2 रबर और अधिक खरीद सकते हैं। 1 रुपया में प्राप्त रबरों की संख्या कितनी होगी। पहले रबर खरीद रहा था कितना 3, अब कितना खरीद रहा है 4। तो 1 का वैल्यू कितने के बराबर है, कितना अधिक 1 का वैल्यू कितने के बराबर 2 के। जब 1 का वैल्यू 2 है तो 3 का वैल्यू 6 होगा, 4 का वैल्यू 8 होगा। हमें क्या पूछा है, तो 1 रुपया में कितना रबर, तो वही पहले वाला मूल्य पूछ रहा है, पहले वाला, यहाँ से पहले वाला को पकड़िए 6 ही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल है मेरा, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3%। आप यहाँ ध्यान से देखिए, 33.1/3%। अगर आप इसका निकालिएगा तो 100/3, ये प्रतिशत का बदला 100, ये खत्म हो गया। कमी हुई, क्या हुई मेरे भाई, कमी होती है। क्या हो रही है, कमी होती है। तो पहले था भाव 3, अब भाव कितना, 3 पे की कमी 2, कितना हो गया
2। जब ये देखिए ये रेट है और ये मेरा क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम 2 लेते थे, अब हम 3 लेंगे, क्योंकि पहले रेट ज़्यादा था, अब रेट कम है। कोई भी सामान हम 2 ले रहे थे, अब 3 लेंगे। आगे पढ़िए, थोड़ा सा आगे। 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जाती है, तो इधर कितनी अधिक, पहले 2 वस्तुएं खरीदी जाती थी, अब 3 वस्तुएं खरीदी जा रही है, यानी एक ज़्यादा और उधर कितना ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जा रही है। तो कितना ज़्यादा हम देख लेते हैं, 4 वस्तुएं, यानी एक का वैल्यू 4 के बराबर है, तो 2 का वैल्यू 8 के बराबर होगा, 3 का वैल्यू 12 के बराबर होगा। क्लियर है दोस्त, 12 के बराबर होगा। तो आप ध्यान से देखिए क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था भैया, घटने से पहले, यानी पहले तो भैया मेरे 8 ही था ना, 8 कितना था, 8 था। अब बोलेगा घटने के बाद कितना था, तो हम कह देते 12 था। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है मेरे दोस्त। फिर से आइए इस प्रश्न को समझिए, फिर से इस प्रश्न को समझाया जाए। क्या बोला, किसी सामान में 33.1/3% की कमी, आप इसको निकालिएगा तो 100/300। ये देखिए 1 की कमी, पहले सामान का कीमत था 3, अब कितना हो गया है 2, भाव था 3, अब क्या हो गया है 2। जब भाव में इसको आप अपोजिट कर दीजिए, उल्टा, क्वांटिटी हमेशा रेट का उल्टा होता है। पहले जो सामान का भाव था 3 रुपया, इसीलिए हम 2 ही सामान खरीद पाते थे, लेकिन अब कमने के बाद रेट हम 3 सामान खरीद पाते हैं। आगे बोला कि घटने के अधिक हो जाती है, 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जाती है, तो 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जाती है। पहले हम 2 वस्तु अधिक खरीदते थे, अब 3 खरीद रहे हैं। कितना ज़्यादा, 1, उधर कितना ज़्यादा, 4। 1 का वैल्यू 4 के बराबर, जब 1 का वैल्यू 4 तो 2 का वैल्यू 8 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये देखिए पहले वाला रेट था, अब घटने के बाद ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। पूछ रहा है सवाल में कि प्राप्त रबरों की घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, तो घटने से पहले 8 और घटने के बाद क्या हो जाएगा 12। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।